सब्सक्राइब कीजिए। ये बताना है कि कहीं से भी कोई खबर आए तो कुरान ऐसी खबरों से मुताल्लिक हमें अपनी सोच क्या बनानी चाहिए, इसके सिलसिले में क्या उसूल अता करता है। सबसे पहले इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के तलबा यहां पर मौजूद हैं इज्तिमा के अंदर। खबर की डेफिनेशन में आपको बताऊं, टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अरबी पढ़ने वाले, दरसगाह में पढ़ने वाले किसी तालिबे इल्म से पूछें कि खबर किसे कहते हैं और खबर की डेफिनेशन क्या है, तो कहीं भी किसी मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा खबर की डेफिनेशन ये नहीं बताएगा कि खबर का मतलब है जो 100% सच्चा हो या सच्ची हो। खबर की डेफिनेशन ये है कि जिसमें सच और झूठ दोनों का एहतमाल हो। खबर में सच्चाई भी होती है और खबर के अंदर किज़्ब भी होता है। सारी खबर सच्ची नहीं होती और सारी खबरें झूठ नहीं होती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे पास कोई खबर आए तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस की रोशनी में उसे समझने की कोशिश करें। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया ईमान वालों से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी किस्मत पर नाज करो। इस खिताब से अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को नहीं पुकारा, सिर्फ हुजूर की उम्मत ही को पुकारा। ये टाइटल मेरे करीम ने सिर्फ हुजूर की उम्मत को अता फरमाया। बाकी कौमों को जब परवरदिगार ने फरमाया या बनी इसराइल, लेकिन हुजूर की उम्मत को और गुलामों को पुकारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। अल्लाह करे कि मेरे करीम की बारगाह से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे करीम ने जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, ए ईमान वालों, अल्लाह करे कि इस खिताब की वजह से हम दुनिया में भी अमन में रहे और आखिरत में भी अमन के अंदर रहे। ए ईमान वालों, अब कुरान क्या कहता है आगे सुने, अलर्ट हो जाएं। जब भी कुरान मुकद्दस की तिलावत आप करें और उसमें जब कभी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए तो फौरन अलर्ट हो जाएं कि अब मौला हमसे क्या फरमा रहा है। और इसीलिए सूफिया किराम फरमाते हैं कि कुरान की बरकत से वो साहिब ईमान बहरावर होता है कि जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाए तो तवज्जो को सब तरफ से हटाकर कुदरत की तरफ कर दे। जिस तरीके से किसी चाहने वाले को कोई आवाज दे, ऐ साहब, अब वो मुतवज्जो हो जाए तो जो बात उसे कही जाएगी वो अच्छी तरीके से सुन सकेगा। तो जब जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनो या पढ़ो तो अलर्ट हो जाओ कि आगे मेरा मौला क्या हुक्म फरमा रहा है। अब मेरा करीम इरशाद फरमाता है, इन जाअकुम फासिकुन, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए। कौन खबर लाए? बोलिए, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए।
अब आप सोचते होंगे ये फासिक कौन और फासिक किसे कहते हैं? फासिक के मानी होता है निकलना, खुरूज के मानी में। ये लफ्जी माना है फसकुर्रा। खजूर जो है अपने छिलके से बाहर आ गई, गुठली जो है वो खजूर से बाहर आ गई, तो बाहर खुरूज जाहिर होना, निकल जाना इसके मानी में आता है। अब फासिक कुरान मुकद्दस में काफिर के लिए भी आया है और फासिक कुरान मुकद्दस के अंदर गुनहगारों के लिए भी आया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत से जो बाहर निकल जाए उसे फासिक कहते हैं। अल्लाह की फर्माबरदारी से, कामिल फर्माबरदारी से। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसे नमाज छोड़ देना, रोजा छोड़ देना, हज और ज़कात की तरफ तवज्जो न देना, उसमें कोताही बरतना, इसी के साथ साथ झूठ बोलना, ज़िना करना, ऐलानिया गुनाह करना, कबाइर गुनाह का मुर्तकिब होना, गीबत करना, चुगली करना, कीने और हसद को अपने दिल में जगह देना, बदनिगाही करना, अमानत में खयानत करना, अल्लाह की इताअत से जो बाहर निकल गया वो फासिक है। और फासिक का इतलाक कुरान मुकद्दस में काफिर के लिए भी, काफिर पर भी हुआ है और गुनहगार मुसलमान के लिए भी हुआ है। अब देखिए, अब इसकी रोशनी के अंदर आप पूरी दुनिया में तलाश करें कि कामिल अल्लाह की इताअत करने वाला कौन है। किसी न किसी से कुछ इताअत होती होगी, कुछ कोताही होती होगी, कुछ इबादत होती होगी, कुछ फर्माबरदारी होती होगी, तो कहीं कोताही होती होगी। तो अब अगर ऐसी कोई खबर कोई फासिक लेकर के आए तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या एज इट इज उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या उसके हवाले से कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है? तो कुरान कहता है फतबय्यनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लाए तो तहकीक कर लो, मीनो आन उसे एक्सेप्ट मत कर लो, बल्कि उसको तहकीक करो, उस खबर की तहकीक करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से ज़हन के अंदर महफूज कर लें कि खबर आती हो तो हर खबर को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि उस खबर की तहकीक करना चाहिए, इसलिए कि खबर कहते ही उसे हैं जिसमें सच्चाई और झूठ दोनों का एहतमाल और गुंजाइश मौजूद हो। हर खबर 100% सच्ची नहीं होती और हर खबर 100% झूठी नहीं होती, बल्कि उसमें दोनों पहलू पाए जाते हैं। आज हमारी सिचुएशन ये है कि दुनिया के जितने भी चैनल हैं और दुनिया का जितना भी मीडिया है, वो मीडिया इस वक्त
खरीदा हुआ है, बिजनेस के लिए है, अपने मन की बातें कहने के लिए है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए है, गलत और सच उसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन अफसोस, सद हजार अफसोस कि उसे मिनो अन कबूल कर लिया जाता है। और एक बात, खबर को थोड़ा साइड में रखकर मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर का इंसान कितना बड़ा बेवकूफ है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया उसे बेवकूफ बनाता है और लोग बेवकूफ आसानी से बनते हैं। कैसे? आपको मैं बताऊं, आप टीवी अगर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों की एड आती है और कभी हीरो को उसके अंदर बुलाया जाता है और उसके जरिए जो है किसी चीज को फरोख्त करने की बात, और वो आकर उसकी तारीफ करता है। लेकिन मैं आपको 100% बताता हूं, जितनी चीजों को बेचने या जितनी चीजों की पब्लिसिटी के लिए जो लोग आते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उन चीजों को इस्तेमाल करते हुए आप उनको देखेंगे ही नहीं देखेंगे। लेकिन इंसान बेवकूफ बनता है, वो सिर्फ एड में आकर करोड़ कमा लेता है और दुनिया बेवकूफ बनकर उसे खरीदती है और खरीदने के बाद वो अपनी जिंदगी को गुजारती है। सिनेमा के अंदर, सीरियल के अंदर सारा झूठ दिखाई देता है और दिखाया जाता है। लेकिन अफसोस, इंसान टाइम भी वेस्ट करता है और पैसा भी जाय करता है, और सबसे बड़ी बात, इंसान बैठ करके बेवकूफ बनता है। इधर गिरा, इधर जिंदा हुआ, इधर मर गया, इधर ये हुआ, उधर ये हुआ, सब बैठ करके देख रहा है। 10 आदमी को एक आदमी मार रहा है, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर होता है, और आदमी आराम से देख करके बेवकूफ बन रहा है और उससे लुत्फानंदोज हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ये सही है? सब ये सारी चीजें गलत हैं, ये गलत है। ये जिल्लत बात आ गई तो मैं आपके सामने इसका तस्करा कर रहा हूं खबर के हवाले से। जब भी कोई फासिक खबर लेकर के आए तो आप उसकी तहकीक करो, और ये बात याद रखें, दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के हवाले से जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा, एक खबर भी दुनिया के किसी मीडिया के अंदर मुसलमानों से मुताल्लिक अच्छी दिखाई जाती हो तो मुझे बताओ। एक खबर कि मुसलमान ने यह अच्छा कारनामा अंजाम दिया। जितनी भी खबरें दिखाई जाती हैं वो सब मोरल डाउन करने वाली खबरें दिखाई जाती हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।